अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के फायरी ब्रांड शोला बयां वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब दौरा लाहौर पर हैं, पंजाब के दौरा पर हैं, जहां पर वो अपने जो सियासी रहनुमा हैं उनसे मुलाकात करेंगे। मुक़य्यद जो रहनुमा हैं उनके घरों में जाएंगे और पंजाब असम्बली भी उन्होंने जाना था जहाँ वो हो आए हैं। और मतलब 3 रोज़ का ये उनका दौरा है जिसमें उन्होंने अपने जो कारकुनान हैं पार्टी के उनको मोबलाइज़ करना है पंजाब में, ताकि बानी PTI की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं, जो मामलात हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक मोमेंटम बना सकें, तहरीक चला सकें। तो उनके आने के मौका पर जो तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की, बल्कि वज़ीर इत्तलात हैं अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने किस अंदाज में उनको खुश आमदीद किया और साथ में कौन कौन सी नसीहतें की, तो ये आपको सुनवाते हैं। सारी जो लोग हैं ये पाकिस्तान का यूरोप लाहौर देखने के लिए आए हैं, इनको हम खुशामदीद कहते हैं। कुल इनके विजिट के दौरान इनको रोटी शोटी खाने की, इनको तफरी करने की, वीकेंड गुजारने की इजाजत है। जो मालूमाती ट्रिप पे ये यहाँ आए हैं, लाइटें शाइटें देखें, लेकिन पौधे तबाह करेंगे अगर वहां पर अपने वो जो जंगली इनके साथ कुछ लोग हैं वो आएंगे तो वो गलत बात है। पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर बिल्कुल किसी जो है वो सियासी सरगर्मी की आड़ में मनशियात लाने की इजाजत नहीं है। ये आपने वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा को सुन लिया। अंदाज़ो बयां आपके सामने है किस तरह से एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव जो पंजाब आए हैं उनको वेलकम किया जा रहा है, किस तरह से तंबीह की जा रही है। और जिस तरह का वेलकम हमने देखा था उसी नोयत का वेलकम हमें आज पंजाब असम्बली में नज़र भी आया। जिस तरह का अंदाज़ और बयान था वैसा ही चीज़ें रेप्लिकेट की हैं जनाब पंजाब असम्बली में। वहाँ पर जब CM पहुँचे हैं, उनके साथ काबीना के अरकान थे, अरकान कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, उनके साथ वहाँ पर क्या माजरा और क्या वाक़या पेश आया, ये आप वहाँ पर जो अरकान है उनकी ज़ुबानी भी सुन लें। और फिर CM जो हैं सोहेल अफरीदी साहब, उन्होंने किस तरह उसके ऊपर रिएक्ट किया, ये भी आपके सामने रखते हैं। मैं मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट एंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा एक इलेक्टेड नुमाइंदे के साथ, बल्कि नुमाइंदे नहीं नुमाइंदों के साथ ये सलूक, बावजूद इसके कि इनको लिस्ट तमाई गई है, इनको कार्ड दिखाए जा रहे हैं। मैं मिनिस्टर MPA वो डिप्टी स्पीकर साहब ऐसे इंतजाम करने चाहिए थे कि वो MPAs आते। ये आपने मीना अफरीदी साहब को सुन लिया जो पूरा माजरा बयान कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपने अरकान के साथ आए और कौन कौन लोग उनके साथ, और किस तरह से जो पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी थी उन्होंने उनको डील किया। सोहेल अफरीदी साहब जब मीडिया के सामने आए, उन्होंने अपने अरकान से मुलाकात की और प्रेशर करना चाह रहे थे। वहाँ पर भी हमने देखा एक शोर गुल था और एक मिस मैनेजमेंट वहाँ पर भी दिखाई दी। उन्होंने पंजाब में जो उनको वेलकम किया गया है उसके बारे में क्या कहा, ये सुन लें। जो अभी तक मैं देख रहा हूँ, जो बदइखलाकी एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ हो रही है, जो बदइखलाकी हमारे MPAs और पार्लियामेंटेरियंस के साथ हो रहे हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ लेकर तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी नहीं है कि हम बदइखलाकी करें। इतना छोड़कर जाऊंगा कि तहजीब सीखे, इखलाकियात सीखे। वैसे इस मौके पर सियासी वसअत का मुजाहरा होना चाहिए था, जैसा कि मरियम बीबी ने चंद रोज़ पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं दौरा पंजाब पर आए, उनको एक्स पर जाकर वेलकम किया, पंजाब में खुशामदीद कहा, खैर मकदमी जो कलमात थे वो उनके लिए अदा किए और इसी तरह का जवाब बिलावल भुट्टो की जानिब से भी उनको दिया गया। लेकिन आज उनके कह लें कि हम मतलब एक दोनों, वो भी CM है बराबर के चीफ एग्जीक्यूटिव दूसरे सूबे से आ रहे हैं, लेकिन उनका किस नोयत का जो इस्तकबाल है वो आपने देख लिया। और यहाँ पर सियासी वसअत का मुजाहरा होना चाहिए था पंजाब हुकूमत की जानिब से, खसूसन वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, जो हमें देखने को नहीं मिला। अब यही सियासी वसअत जिसकी हम कहले तवक्कुआत करते हैं, पाकिस्तानी कौम 25 करोड़ पाकिस्तानी की यहाँ पर पोलिटिकल स्टेबिलिटी आए, जो पोलिटिकल अनरेस्ट है उसका खात्मा हो, डायलॉग हो जिसके बारे में बात होती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफर कर देते हैं और अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं, अब तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने उसको खैर मकदम किया और कहा जी बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ और मौक़िफ़ है। अब इस पूरी चीज़ को जो कंक्लूड कर रहे हैं वो राना सनाउल्लाह साहब जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के मुशीर हैं सियासी अमूर के हवाले से, उनका एक बयान आपके सामने रखो, समझ आ जाएगा पिक्चर ये क्या चल रही है पाकिस्तान की सियासी जो सिनारियो है इसमें। जो PTI का जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है, उन्होंने इन मुज़ाकरात से उन्होंने लातलकी का इजहार किया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है उससे मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अभी तक जो है वो उसके साथ शामिल होने उन्होंने भी इंदिया नहीं दिया। हमारा तो मकसद ये है कि अपोजिशन जो है वो विद गवर्नमेंट जो है वो डायलॉग में बैठे। गवर्नमेंट की तरफ से जब कोई कमेटी बनाई जाएगी तो आप देखेंगे हमारे जितने भी कोलिशन पार्टनर्स हैं बशमूल पीपल्स पार्टी, सभी के लोग जो है वो शामिल होंगे।
ये आपने सुन लिया जनाब, प्राइम मिनिस्टर कई बार दावत दे चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले बात नहीं करना चाहती थी और अभी भी वो तो अपने मौके पर बाजिद है। ऑल दो उन्होंने कहा है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है उसको हेड कर रहे हैं अचकज़ई साहब, उनका पूरा मैंडेट है, जो वो फैसला करेंगे हम उसके ऊपर फाबिया कहेंगे, उनके पीछे चलेंगे। लेकिन ग्राउंड पर यह है कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ही कह रहे हैं कि किसी नौयत के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जो मतलब मुज़ाकरात से जो उम्मीदें हमने लगा रखी थी कि प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया तो चलें, शायद जो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल है उस तरह से जलसा जुलूस रैली नहीं कर पा रही, उस तरह से अपने कारकुनान को मोबिलाइज नहीं कर पा रही, जो बाज़ारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो शायद डायलॉग के ज़रिए कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर हो जाए, इस मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाए। लेकिन उसका हमें होता है पूरा मामला नज़र नहीं आ रहा। इस पर बात कर लेते हैं। आज के प्रोग्राम में जिन मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया उनका तारुफ कराता है। जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं शौकत यूसुफजई साहब, डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नौशीन इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। अतर काजमी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ नजम वली खान साहब लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। तो आगाज़ कर लेते हैं, नौशीन बीबी से ही पूछ लेते हैं। जनाब, आज CM गए थे लाहौर और होना तो ये चाहिए था कि एक प्रॉपर तरीके से एक गुडविल जेस्चर के तौर पर CM उनको वेलकम भी करती, उनको एक बाज़ाब्ता जो ड्यू प्रोटोकॉल था वो भी दिया जाता, आसानियाँ पैदा की जाती उनके लिए। लेकिन जो पंजाब असम्बली में हुआ आज, होना चाहिए था ये। बहुत शुक्रिया जी आपका आदिल साहब। देखें जी, पहले तो ये कि उनको इजाज़त मिली और स्पीकर पंजाब असम्बली ने उनको इजाज़त दी, और जाना तो चाहिए था इस तरह के कि वो CM को भी लेटर लिखते थे कि बताते कि जी मैं पंजाब आ रहा हूँ। पंजाब ने हमेशा अपने मेहमानों का जो वो खैर मकदम किया है, और हम तो ये कहते हैं कि जी सत बिस्मिल्लाह जी आया उन्होंने। लेकिन आज ये जिस तरह जत्थे लेके जाते हैं और आज भी असम्बली में जाके जिस तरह तोड़ फोड़ की गई, जिस तरह ये आके गुत्थम गुत्था होते हैं, उसकी इजाज़त तो स्टेट नहीं देगी। देखें, ये मेहमान आए हैं और अगर आए हैं तो तरीके से आए। लिखना तो लेटर चाहिए था, लेकिन इजाज़त भी दी गई है। इनको हमने दरवाजे भी खोले इस पंजाब असम्बली के, इनको भेजा भी गया, और वहाँ जाके जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं इनके साथ आए हुए लोग, इनके वज़रा, तो वो तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी ना कोई। लेकिन नौशीन साहब, अभी तो जुबान इस्तेमाल की नहीं थी ना, अभी तो वो पंजाब असम्बली में दाखिला कर रहे थे और वहाँ पे अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन रियाज कुरैशी साहब हम देख रहे हैं, उनको फूलों का बुका दे रहे हैं, बाज़ाब्ता तौर पर उनके अरकान वहाँ पर मौजूद है, वेलकम करके अंदर ले जाने में मसला हो गया। अभी तो बात की नहीं थी, शोला बयानी तो अभी हुई नहीं थी। सुनिए, अभी मैंने एक्स के ऊपर एक वीडियो देख रही थी। इनके जो फोकल पर्सन है खैबर पख्तूनख्वा, मुझे उनका नाम वो क्या नाम, शफी जान साहब जी, शफी जान, उन्होंने देखिए ना किस तरह की अभी एक उनकी लैंग्वेज है, और बिलो द बेल्ट कोई एक कमेंट देना और इंटीरियर मिनिस्टर के बारे में बातें करना, ये नाजेबा गुफ्तगू है। तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, हमारी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे स्पीकर साहब हैं, सब चाहते थे कि ये आए, बैठें, जमहूरियत को मजबूत कराएं, और हम एक दूसरे के साथ जब बात करेंगे तो बहुत से मसलों का हल हो जाता। हमेशा इन्होंने निगेट किया, हमेशा यू टर्न लिए, बात करने को कभी उन्होंने मुनासिब समझा ही नहीं। और अभी भी जिस तरह का इनका बिहेवियर था कि पंजाब असम्बली में, भाई आप अगर किसी असम्बली में आए हैं तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसके कुछ SOPs होते हैं, आप तरीके से जाएं, आपको इजाजत दी गई है, हम बिल्कुल आपका वेलकम करते। लेकिन जो मकसद इनका आने का है, आप मुझे पहले तो ये समझ नहीं आती कि इतना जत्था उठा लेकिन वो बता रहे हैं कोऑर्डिनेशन हो गई थी, लिस्टें भी एक्सचेंज हो गई थी, बता दिया गया था कि ये अरकान होंगे, ये जो है अरकान कौमी असम्बली होंगे, ये वुज़रा होंगे। एक मतलब तरीका में मतलब वहाँ पे एक चले लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी चले, आप कह रही हैं कि मतलब राब्ते का फुकदान भी हमें यहाँ पर नजर आया। ठीक है शौकत भाई, क्यों तरीके से नहीं गए? जाना था वहाँ पे, कारकुनान को मोबिलाइज कर रहा था, पंजाब असम्बली वहाँ जाना था, तो तरीके के साथ चले जाते, ये शिकवा और ये मौका ना मिलता हुकूमत को भी। बहुत शुक्रिया। देखो, मैं PTI में वो बंदा हूँ जो हमेशा कहता हूँ कि मुफाहिमत हो, मुज़ाकरात हो और एक दूसरे की बात सुनी जाए। लेकिन यहाँ मुझे बड़ा अफसोस हुआ। देखिए, चीफ मिनिस्टर का जो प्रोग्राम था ना, वो तो काफी दिनों से वायरल हो चुका था, सबको पता था कि आना है, उन्होंने कहाँ कहाँ जाना है। वायरल होना एक और चीज है, बाज़ाब्ता तौर पे पंजाब हुकूमत को आपने आगाह किया था। पंजाब असम्बली नहीं, पंजाब असम्बली जाना था तो वहाँ बाकायदा कोऑर्डिनेशन हो गई थी। ये कह रहे हमने इजाजत भी दे दी थी, तो बाकी चीजें तो इनके हाथ में थी ना। हम जो बदतमीजी हुई, जो अंदाजा, यानी मैं देखें, हमारे बड़े दोस्त हैं पंजाब के अंदर और बड़े मेहमान नवाज, और हमेशा मेहमान नवाजी की है पंजाब ने। लेकिन जो तरीका इन्होंने इख्तियार कर लिया शरीफ फैमिली ने और उनकी टीम ने, तो वो तो मेरे ख्याल से शर्म से डूब मर जाना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है। हम कोई किसी दूसरे मुल्क में तो नहीं गया ना, अपने ही मुल्क में गया, और अपने ही कल वो आएंगे, हम उनको वेलकम करेंगे। और ये तो
देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव एक सूबे का, आप आम आदमी के साथ ये कर सकते हैं, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ जो ये तो आपने तौहीन की है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की। वो कहते हैं जत्ते लेके आए, भाई असेंबली के मेंबरान है मुंतखब, पता नहीं आप कौन सी जबान समझते हैं आप। मतलब ये कि हम तो बड़े उससे साथ आपके साथ बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमारा है। ये आप क्यों इतना काबिज कब्जा ग्रुप बनते जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान के ऊपर कि जी यहाँ नहीं आना है, वहां नहीं आना है, एहतजाज नहीं करना है। तो मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। और यकीन करें, आज जो वहां पे जो तकरीर हुई थी यूके के अंदर, मैंने उसकी मजम्मत की है। मैंने कहा कि इस तरह की तकारीर नहीं होनी चाहिए। ये यूके वाली उस स्पीच में हमने आना है, उस पे हमने बात करनी है, बड़ा वो भी मैं वैसे कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। लेकिन चले लेकिन पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे करना ये सबकी जिम्मेदारी है ना। मतलब आप भी अगर वहां से चल रहे थे प्रॉपर तरीके से, इन्होंने जो कहा ना कि हमने वेलकम करना था, देखिए उसका वेलकम क्या हुआ कि पहले चक्री इंटरचेंज पे रोका, फिर जो पंजाब के अवाम निकलना चाहते थे, ये तो कहते हैं ना पंजाब के अवाम नहीं निकलते, तो पंजाब के अवाम जब निकलने लगे तो सारे मोटरवे के तमाम एंट्रीज को बंद कर दिया गया। वो बाकायदा उसके वीडियोस दिखाए रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे थे कि जी किस तरीके से जाएं। क्यों बंद किया, क्यों इतना खौफ है? हम सियासी लोग हैं, वो एक नौजवान पॉलिटिशियन है, वो जा रहा है, ये आगे से हमें कहते हैं जी आओ और एंजॉय करो, और ये बड़ा इन्होंने जो है ना यूरोप बना के हमें पेश कर रहे हैं। अल्लाह माफ करे, बारिश हो जाती है तो पूरा शहर डूब जाता है लाहौर। इन्होंने तो सिर्फ करप्शन की है, इन्होंने कोई वहां पे कौन सी तरक्की की है इन्होंने कि हमें बता रहे हैं कि आओ तरक्की कराएं? कौन सी तरक्की की है? मीनार पाकिस्तान तो वो पहले से बना है, और तो मुझे वहां पे कोई चीज नजर नहीं। ये भी एक अलग से डिबेट है, वैसे होनी डिबेट इसी पे चाहिए। जवाब यही होना चाहिए कि लाहौर में ये बन गया, पेशावर में ये बने, कोयटा में ये बने, कराची में बने। तो मेरे ख्याल से हुकूमतों का जो कंपटीशन है वो इस तरह के मामला में होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मतलब ये चीज़ें तो मतलब सोच भी नहीं आती जो अरकान असम्बली है, जो हुकूमतें। चलें नजम भाई, इधर आप बता दें, यही क्वेश्चन है, आपके मेहमान बने थे आज CM सुहेल अफरीदी साहब, ये होना चाहिए था जो आज पंजाब असम्बली में सब कुछ हुआ? मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि तमाम सियासतदानों को, एक सूबे के सियासतदानों को दूसरे सूबे में ज़रूर जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो आए थे, सुहेल अफरीदी आए, और ख़ुद मरियम बीबी को जाना चाहिए, कराची जाना चाहिए, पेशावर जाना चाहिए, कोयटा जाना चाहिए, तमाम को जाना चाहिए। ये एक अच्छी रवायत है और मैं लाहौर में बैठ के सुहेल अफरीदी को खुशामदीद कहता हूँ। अच्छी बात है वो आए हैं लाहौर, और मेरे ख्याल इससे पहले भी कई मरतबा आए होंगे। लेकिन अब आ जाएँ एक पॉलिटिकल डिबेट की तरफ। पॉलिटिकल डिबेट ये है कि आपने कहा कि वो मेहमान बने। आप शफी जान के बयानात को देखिए, क्या वो यहाँ पर मेहमान बनने आ रहे थे या वो लाहौर से सुनामी को टकराने के लिए आ रहे थे? देखिए, जब आप शुरू करते वक्त धमकियां देंगे और ये कहेंगे कि सुहेल अफरीदी का सुनामी लाहौर से टकराने जा रहा है, तो अगले जो बैठे हुए हैं वो तो उनके तो कान खड़े होंगे, वो तो उस पर हिफाजती इक़दाम करेंगे और वो उसको रिएक्ट भी करेंगे। अब जो उस्मा बुखारी ने कहा, मेरा ख्याल है कि जिस किस्म की लैंग्वेज हमारी सियासत में आ चुकी हुई है और जिस किस्म की गुफ्तगू की जाती है उसमें इसी किस्म का जवाब ही बनता था। और जब पंजाब असम्बली में वो गए और पंजाब असम्बली में जाते हुए उनको यकीनी तौर पर अगर वो जत्था नहीं भी था तो ऐसे लोग, मैं चूंकि पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी का प्रेसिडेंट रह चुका हूं, दो दफा सेक्रेटरी रह चुका हूं, मुझे पता है कि वहां दाखिला जो है किसी भी सूरत में लिस्टों के बगैर नहीं होता। अगर आप ऐसे लोगों को साथ लेकर जाएंगे जिनके नाम लिस्टों में दर्ज नहीं होंगे तो वहां पर सिक्योरिटी ना सिर्फ उसको चेक करेगी बल्कि वो अंदर जाने से भी रोकेगी, और अगर कोई उसके मौके पर झगड़ा करेगा तो जाहिर है फिर वही कुछ होगा जो कुछ वहां पर हुआ। देखें, सीधी सी बात है, अगर किसी ने मेरे लाहौर के ऊपर तनकीद करनी है, शौकत भाई लाहौर पर तनकीद इस तरह मत करें। लाहौर वाकई बहुत बेहतर है। लाहौर ने यहाँ पर हजारों पख्तूनों को रोजगार दे रखा है, रिस्क दे रखा है। और आप बात करते हैं कि इन्होंने बनाया क्या है, मीनार पाकिस्तान पहले से बना हुआ है। आप जिस मोटरवे का शिकवा कर रहे हैं वो भी तो मियां नवाज शरीफ ने बनाई हुई है, वो इमरान खान साहब ने नहीं बनाई थी, वो किसी और बनाई थी। और जिस मोटरवे पर वो आए, जिस लाहौर में वो एंटर हुए, जिस कैनाल के जरिए वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने मेट्रो को देखा, यहां पर उन्होंने ऑरेंज लाइन को देखा, ये सारा कुछ लाहौर का ही है। हमें एक दूसरे की, मैं आपकी मेट्रो को, मैं चाहता हूं कि पेशावर के लोगों को ये सब कुछ मिले जो कुछ लाहौर में मिल रहा है। जिस तरह लाहौर की सफाई सुथराई है उस तरह मैं भी चाहता हूं कि पेशावर की सफाई सुथराई हो जैसे यहाँ पे। और सबसे बढ़कर मेरा एक
जरूर मेरी एक बात नोट कीजिएगा, मैं दिल से चाहता हूं कि जिस तरह का अमनो अमान लाहौर में है, खुदा करे वो पीटीआई अपनी पॉलिसी से वापस आए, वो ख्वारिज की पुश्त पनाही से बाज आए और ये अमनो अमान जो है मेरे पेशावर के लोगों को मिले, मेरे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को मिले, और खासतौर पे जो हमारी पख्तून बेल्ट है, क्योंकि हजारा बेल्ट तो बहुत बेहतर है, जो हमारी पख्तून बेल्ट है वहां पर ये अमनो अमान मिले। तो हमें एक दूसरे की अच्छी चीजों को सराहना चाहिए। ये भी वैसे एक डिबेट है, वहाँ तो हम देखते हैं कि मतलब कि जो रशिया वाला टाइम और उसके बाद फिर तालिबानाइजेशन, वो तो ये चले बॉर्डर शेयर करते हैं और वहाँ पे एक दुश्वार गुजार इलाके भी हैं, इंटरनेशनल भी बहुत सारे मामला थे, वो तो चले मिलके हम सब ने वहाँ पे अमल लेकर आना है। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। काजमी साहब, योर टेक, जो आज पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव अपने अरकान को मिलने आ रहे थे, ये क्या हम मिसालें कायम करते जा रहे हैं अपनी पाकिस्तानी सियासत में? पहली बात तो ये है कि एक बाकायदा मरासला भेजा गया था जो चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस को, पंजाब पुलिस के आईजी साहब के ऑफिस को और होम डिपार्टमेंट को, तो सबको पता था। और 24 तारीख को मरासला भेजा गया था कि वो 2 दिन 26 से 28 तक पंजाब आएंगे। दूसरा, आज जो हमने मनाजर देखे, इसके ऊपर हम अपना अपना सियासी कोई मौक़िफ़ दे सकते हैं, सियासी जमातें अपना सियासी बयानियाँ बना सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के वफाक के लिए ये इंतहाई अफसोसनाक और बहुत ख़तरनाक मनाजिर हैं जो आज हमने देखे। इसको आप इतना लाइटली ना लें कि जो आज पंजाब के अंदर किया गया है, जो पंजाब की असेंबली के अंदर किया गया, फिर जिस किस्म के सवाल पूछे गए। कभी आपने देखा है कि ये पंजाब की असेंबली में मरियम नवाज साहिबा यहाँ पे खड़ी हैं और कोई सहाफ़ी उनसे सवाल करे? मुझे एक वीडियो दिखा दें जब से वो वज़ीर आला बनी है, कभी सहाफ़ियों ने उनको सामने खड़े होकर कभी क्वेश्चन किए? फिर वहाँ पे पता नहीं जिस किस्म के क्वेश्चन किए, एक दूसरे सूबे का वज़ीर आला है, आप उनसे पूछ रहे हैं कि तुम चर्च लेके आए हो? अफसोस। और फिर पंजाब की हुकूमत का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे पंजाब की हुकूमत के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये हैशटैग लगाए जा रहे हैं स्मगलिंग के। क्या कोई हुकूमत ऐसे बिहेव करती है? आप क्या वफाक को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? आप दूसरे सूबे से आने वालों को जंगली कह रहे हैं? मतलब आप अगर वो आएंगे आके चले जाएंगे, ऐसा फर्क पड़ जाएगा। आपने अभी हरिपुर में इलेक्शन जीता है, आपने कॉर्नर मीटिंग्स की, आपने जलसे किए, आपने जुलूस किया, एक एफआईआर मुझे बता दें या एक बता दें किसी जगह पे इनको रोका गया हो? ये कोई पीटीआई वर्सेस नून लीग नहीं है। आज जो कुछ हुआ है ये वफाक के साथ बहुत बड़ा ज्यादती की गई है और एक दूसरे सूबे के वज़ीर आला के साथ इस किस्म का सलूक, और इसके ऊपर आप तौजियात पेश करें, जो मर्जी पेश करें, लेकिन जो आज रिकॉर्ड पे आ गया ये आप अभी नोट कर लें, लिख लें, ये जो चीज है इसके बड़े दूरदर्श नताइज निकलेंगे। खुदारा इसको इतना लाइटली मत लें, चीजों को उस नहज पे ना लेके जाएं। आप अपनी अपनी सियासत जरूर करें, एक दूसरे पे तनकीद करें, सब कुछ करें। कभी पंजाब की असेंबली में किसी सहाफी ने मरियम बीबी से पूछा है कि भाई जो शुगर मिल से शुगर एक्सपोर्ट हुई थी आपके कजन की शुगर मिल से गई है? किसी की जुर्रत है? पहले वुज़रा आके बताते हैं कि मरियम साहिबा आ रही हैं, कोई ऐसा सवाल ना करना। और दूसरे सूबे से जो वज़ीर आला है आप उससे पूछ रहे तुम चर्च लेके आए हो? ये कौन सी सहाफत है? ये कौन सी सियासत है? ये कौन सी जो है वहां पे सूबाई हुकूमत का तर्ज अमल है? ये चाहे मरियम बीबी जाएं, पेशावर जाएं, अगर उनके साथ वहां पे कोई ऐसा करे, या नून लीग का कोई मोजिज कायद वहां पे जाए उसके साथ ऐसा हो पंजाब के अंदर, मतलब जो अज़मा बुखारी साहब ने जो एक लाइन दी थी उसी के ऊपर वहां पर चंद मखसूस जो लोग होंगे, जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट आप उनको कह लें, वो वही एजेंडा लेकर आगे चले जो अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था। चलें नौशीन साहबा, ये इस नोयत के सवालात वहाँ पे एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव आए हैं जो अतर भाई ने भी सामने रखे हैं कि आप अपने साथ क्या लेकर आए हैं, और उससे पहले जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की वो भी वही सारी बातें कह रही हैं जो मतलब एक लाइन दे दी कि उनकी जानिब से मखसूस लोगों को वहाँ पर। मैंने पहले भी अर्ज की है, देखें एक तो पहले तो सूबे के वज़ीर आला हैं, वज़ीर आला को खत लिखना चाहिए था, अपनी अराइवल का बताना चाहिए था। दूसरी बात ये बता दिया जो प्रोटोकॉल है, कहते पूरा किया, मतलब जो होम डिपार्टमेंट को जो बताना था डेफिनेटली मुरासला आ गया, प्रोटोकॉल वो सारी चीजें दे दी, मतलब बताया था, इन्फॉर्म किया था। पहले तो बयानात जो पहले मैंने आपको बताया जो इन्होंने शफी साहब ने दिए वो बहुत मैटर करते हैं। दूसरी बात देखें, छोटी सी कर सुने, आप एक डेलीगेशन की सूरत में अगर जा रहे हैं तो आप 10 लोगों का डेलीगेशन लेके आप वज़ीर आला के पास आए। चलिए एक अच्छी रवायत शुरू हो गई तो कल को आप वज़ीर आला पंजाब को भी दावा देते कि आप केपी के जाएं। मेरे भाई ने भी बड़ी बातें की कि जी केपी के लोगों को आपने जो है उनको खुदा न खास्ता हमने किसी को जलील करने की कोशिश नहीं की गई। देखिए पंजाब जो है कि जब सिक्योरिटी की बात आएगी, जब पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी की बात आएगी तो तब रिएक्शन आएगा।
अगर 15-10 लोगों का जो है वो डेलीगेशन होता, उसको मैनेज करना बहुत आसान था। अच्छे तरीके से आते, बात करते, मुनासिब गुफ्तगू होती तो ये चीज़ समझ में आती कि इनका मकसद जो है वो यहाँ पे सिर्फ जोहर में आके अपने MPA से मिलना था। मेरे भाई ने भी, आपने शायद सुना नहीं, उन्होंने कहा जी चक्री पे रोका, हमारे लोग निकल रहे थे, उनको रोका गया। वो कोई पावर शो करने आ रहे थे, किसी जलसे पे वो आ रहे थे। दूसरी बात, एक अवामी लीडर जाता है, मियाँ साहब मरी की सड़कों पे जाते हैं तो वहां भी लोग आ जाते हैं मिलने के लिए, उनकी मकबूलियत जितनी है मतलब आप लोग ही शेयर करते हैं ना कि मियाँ साहब गए हैं मॉल रोड पे, वहाँ पे अरकान आ गए हैं, मतलब वहाँ पे जो लोग, वहाँ पे टूरिस्ट आए हैं वो आ जाते हैं। मतलब पंजाब का हिस्सा है मरी, मतलब दीगर जगहों पे भी जाते हैं। कराची में जाए लीडरशिप आप लोगों की तो मिलने, तो एक पॉलिटिकल फिगर जाएगा, लोग तो मिलेंगे उसको। पंजाब में सूरत हाल, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमने खराब तो नहीं करनी थी। अभी तो आपको पता है कि पिछले जो असरात हैं वो बाकी हैं, आए हैं, अवाम आई है, तो अवाम को क्या लेके आप पंजाब असेंबली में चले जाएंगे कि जो लोग वहाँ की उनकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं है या जिन लोगों की वहाँ पे इतला नहीं दी हुई, पूरा पंजाब जो है वो पंजाब असेंबली के अंदर तो एंटर नहीं हो जाएगा, क्योंकि सारी बात है वहाँ पे MPAs हैं, वो हमारा एसेट है, स्टेट का एसेट है, उनको उनकी जानों की भी तो हिफाजत जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी है, पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है। और दूसरी बात मेरे भाई ने की, पंजाब सूबा इस वक्त बेहतरीन सूबा है जिसमें डेवलपमेंट भी हो रही है, जिसमें अमन व अमान भी है, जिसमें सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जा रहा है, जिसमें अवाम के तमाम तर मसाइल का हल भी किया जा रहा है। तो इन्होंने किस तरह कह दिया कि एक मीनार पाकिस्तान पुराना बना था और इस सूबे में कुछ हो नहीं रहा। ये जो मैं अगर बात करूं KPK की अवाम की, तो मैं कहती हूँ अल्लाह करे कि आपको पंजाब जैसा वज़ीर आला वहां भी नसीब हो, ताकि पता लगे कि तरक्की किसको कहते हैं और इसमें अपनाइयत किसको कहते हैं। अवाम के सर पे वज़ीर आला का होना अवाम की प्रोटेक्शन है, वहाँ के लोगों की म्यार, जिंदगी के म्यार को बेहतर बनाना है। आप सिर्फ कारकर्दगी पे अगर बात कर लें तो कहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान में पंजाब की है और जो है एक बना हुआ ग्राफ, और कहाँ पे KPK में। करप्शन की बातें ये क्यों करते हैं? 40 अरब का जो था फॉरेन फंडिंग का केस वो किसका है? 1 मिलियन 90 पाउंड का जो केस है वो किसका है? बिलियन ट्री में जो सारी हुई है करप्शन वो किसने की है? नौकरियां जो अपनी मनपसंद दी गई उनकी करप्शन किसने की है? तो ये बातें ही अगर करनी है, ये बातें हमने आपसे रोज सुनी है, तो पंजाब में काम अगर हो रहा है तो फिर उसको होने दें, आप बैठे रहें KPK में। मतलब आप ही कह रहे पंजाब में काम हो रहा है और CM वहाँ पे लाओ लश्कर लेकर जो पंजाब में काम हो रहा था उस काम को रोकने के लिए आए थे। चले, वो उनका विजिट था, अपने लोगों से मिलना उनका राइट था, मिलने देते आराम से, एक अच्छी एक्टिविटी जो करना चाह रहे थे, पॉलिटिकल एक्टिविटी। और सियासतदानों को तो वैसे पॉलिटिकल एक्टिविटी से मसला होना नहीं चाहिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तानिया में जो चीज़ें हुई हैं, जो सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, अभी भी जो पैनलिस्ट में बात कर रहे हैं कि शफी जान साहब ने क्या पोस्ट किया या पंजाब हुकूमत ने क्या पोस्ट किया, और जो KPK में जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वहाँ से क्या चीज़ें आती हैं। सोशल मीडिया एक बड़ा मसला बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर भी, उसको देख के रिएक्शन आ रहा है, बाहर भी जो कुछ हो रहा है, इस पर बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, हम देखें कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है वो खासी बेहतर हुई है। अमाराती सदर आज मुख्तसर दौरा पाकिस्तान पर आए, जहाँ उन्होंने पाकिस्तान की लीडरशिप से मुलाकातें की और दो तरफा जो अमूर है उस पर बातचीत हुई। और साथ ही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जहाँ एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग हमारी बेहतर हुई है, लेकिन इंटरनल जो मामला हैं वो भी हमें आलमी सतह पर नज़र आ रहे हैं। शर्म अंगेज़ी सोशल मीडिया पर वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। जो डिफरेंट न्यूज़ के बयानिए बनाए जा रहे हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। ऑल दो कोशिश की है हुकूमत पाकिस्तान ने। आज हमने देखा कि जो बरतानिया में एक आपने पैनाफ्लेक्स देखा जिसमें फील्ड मार्शल के हवाले से कुछ चीज़ें थी। पाकिस्तान ने आज डिमार्च भी किया है, जो बरतानवी यहाँ पर हेड ऑफ मिशन थे, डिप्टी हेड ऑफ मिशन, और एक अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। तो इन इशूज़ को हमने निमटना है, इनसे कैसे निमटा जा सकता है, मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। हमारे साथ सेनेटर श्री रहमान साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं और मौजूद मेहमान जो हमारे साथ पहले मौजूद है उनकी इजाज़त से ज़रा हम इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। जी श्री साहब, ज़रा ये बता दें, एक तो अमाराती सदर आज हमने देखा कि पाकिस्तान आए, उनका दौरा कितनी अहमियत का हामिल था, ख़ुसूसन चले डिप्लोमेटिकली तो नज़र आता है, लेकिन मुआशी तौर पर कितनी अहमियत का हामिल था? देखिए, मैं समझती हूँ UAE हमारा एक बहुत अहम और पुराना ब्रदर मुल्क है, जिनके साथ मरासिम जितने भी हम बढ़ाएं वो कम है। पाकिस्तानी अनगिनत वहाँ काम भी करते हैं और आना जाना है, उनका सपोर्ट रहा है रियासती भी और हमारे अवाम के साथ भी। तो मैं समझती हूँ बड़ी अहमियत का मुतहम्मिल है और ये एक ऐसे तनाजुर में उनका विजिट आ रहा है जहाँ पाकिस्तान एक साल का इख्तिताम पर 2025 के
इख्तिताम में आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाले से दुनिया में जो कमेंट्री हो रही है, जो तबसरे हो रहे हैं, वो इस तरह के हैं कि लग रहा है कि पाकिस्तान एक मिडिल पावर है जिसके इर्द गिर्द दुनिया में काफ़ी डिस्कशन हो रहा है कि ये इसकी रियासती और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गई है। तो इस तनाज़ुर में उनका यहाँ आना मैं समझती हूँ बड़ी खुशाइन बात है। और जितनी भी गवर्नमेंट बायलैटरल हमारे मरासिम को बढ़ा आप ये कह रही है पाकिस्तान की स्टैंडिंग जो है हमने देखा आलमी तौर पर बेहतर हुई है, लेकिन जो इंटरनल हमारे मसाइल हैं वो हमें डिफरेंट कैपिटल्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं। जो हमारी जो यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जो सियासी बयानिए हैं वो बैरून मुल्क बैठ के भी पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसमें बनाने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही एक बयानिया हमने देखा जनाब के ब्रेडफोर्ड के अंदर एक खातून है, उनके पास एक पैराफ्लेक्स है जिसमें पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल हैं, उनके बारे में उनको एलिमिनेट करने के हवाले से जो चीज़ें जिसमें पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाज भी रिकॉर्ड करा दिया है और बरतानी जो हुकूमत है उनसे मुतालबा भी किया है। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह पाकिस्तान ने डिमार्च भी कर दिया, जो मुतालबा सामने रखा है, इस पर अमल दरामद हो सकेगा? जो पाकिस्तान की ख्वाहिशात हैं कि जो बरतानी सरजमीन है पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों से उसे रोका जाए। देखिए, बयानिए की दौड़ मैं समझती हूँ ये नहीं है, ये है एक पॉलिटिकल मसला जिसको जिस तरह खेला जा रहा है एक सियासी जमात की तरफ से। वो एक तरफ कह रहे हैं, उनकी क़यादत एक तरफ कहती है कि हम बातचीत करने और कोई मफाहमत की तरफ जाने तैयार हैं, जिसको आपने देखा कि हुकूमत ने भी सराहा, सबने कहा ज़रूर। लेकिन इस तरह तो नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ऑल फॉल बका जाए और फिर दूसरी तरफ एक हाथ बढ़ाया जाए। तो कुछ काबू तो करना पड़ेगा इन अकाउंट्स को, ताकि किसी किस्म की एक पाकिस्तान का जो भी वकार है वो हमारी हर पर्सनैलिटी से मुंसलिक है। जाहिर है, ख़ास तौर से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोई भी तजलील तो किसी को बर्दाश्त नहीं होगी, जिसी तरह प्राइम मिनिस्टर की तजलील या प्रेसिडेंट की तजलील किसी को बर्दाश्त नहीं होगी। तो अगर इसी तरह के अकाउंट्स चलते रहे तो फिर उन पर उन्हीं अकाउंट्स में बरतानिया में भी लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं क्योंकि वहाँ रास्ते हैं इस तरह के क़वानीन भी हैं, तो वहाँ अगर परस्यू किया जाए तो मैं समझती हूँ कुछ आगे ये जो आप जिस नैरेटिव की जंग कह रहे हैं उसमें आपको बेहतरी आएगी। क्योंकि देखिए, ये दौर नहीं है पाकिस्तान के लिए, मफादात में नहीं है ये बात करना कि मुस्तकिल गाली गलोच की सियासत हो। आखिरकार वो पाकिस्तान के ही अकाउंट्स हैं, लेकिन अगर इस तरह हो रहा है तो फिर हम उनसे दूरी इख्तियार करेंगे। ये मेन स्ट्रीम पाकिस्तान नहीं है। मेन स्ट्रीम पाकिस्तान ट्रोल नहीं करता लोगों को। और मैं पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती हूँ, जहाँ इस तरह की सियासत को तो बहुत बुरी नजर से देखा जाता है। तो अगर ये सियासत करनी है और इस तरह के अकाउंट चलाने हैं तो फिर हर बात रिव्यू होगी ना। चलें, आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे, आपका और आपकी जमात का पॉइंट सामने आ गया कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जो इस तरह की जो चीज़ें बाहर बैठकर हो रही हैं, इसका खमियाजा जो पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तान भुगत रहा है। शौकत साहब, ये कौन लोग हैं जो बैठ के इस नोयत के बयानिए बनाते हैं, जिसको आप भी ऑन नहीं कर रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात भी ऑन नहीं कर रही, लेकिन सारा मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ही आ रहा है? देखिए, बिल्कुल ये चीज़ है कि पार्टी को इस पे एक्शन लेना होगा और पार्टी ले रही है इस पे, क्योंकि जो खातून है अभी तक आइडेंटिफाई भी नहीं हुई कि ये कब से पीटीआई में है या नहीं है, क्योंकि पार्टी वाले इसको नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बहरहाल जो भी है, मैं इसको ऑन नहीं कर रहा हूँ। और मेरी जो बहन ने बातें की, देखें, पंजाब बहुत बड़ा सूबा है और हम सबका उसमें वो है। अगर वहाँ पे कोई गलत हुआ है तो मेरे ख्याल से उसको बजाय इसके कि उसको जस्टिफाई किया जाए, उस पर माजरत करनी चाहिए। हमारे जो सीनियर वजीर हैं मीना खान अफरीदी, मैंने खुद देखा है, उनके वीडियो देखी है, जिस तरह उनको धक्के दिए जा रहे हैं। और वो कह रहा है मैं वजीर हूँ और सीनियर वजीर हूँ, और उनको धक्के दिए गए असेंबली के अंदर। तो ये जानबूझकर और ये प्री प्लान काम हुआ है। तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और इस तरह नहीं होना चाहिए। देखिए, हमने भी, हमारे जब यहाँ लोग आते हैं हम बड़ी इज्जत करते हैं उनके, जो भी पार्लियामेंटेरियन आते हैं, क्योंकि लोग के मुंतखब लोग होते हैं ये। अब वजीर आला गया है वो और उस दौरान वो जो भी कहता है आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन
अगर आप उसको बाद में कह सकते हैं कि जी वो आया था, उनको ये नहीं कहना चाहिए था, तो ये अच्छी बात होती। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं है और पहले से कि जी वो चर्च ला रहा है, फलां ला रहा है, ये शर्म की बात है। मेरे ख्याल से ये सियासत नहीं है, ये तो गंदगी है जो फैलाई जा रही है। अब मेरे ख्याल से कौम को भी पता चल गया है कि जिस तरह पीटीआई के खिलाफ साजिश हो रही है, जिस तरह पीटीआई को बदनाम करने की हो रही है, कौन लोग कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। अब उस्मा बुखारी का अपना क्या वो है, कैरियर क्या है, वो किसी और जुमात में थी, मरियम बीबी के बारे में क्या क्या नहीं कहती। सियासी बयान चलते रहेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हार्म कर रही है वो सोशल मीडिया जो बाहर से बैठते हैं, आप कंडेम कर रहे हैं, आप कंडेम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन डिसऑन भी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर बहुत सी चीजें माजी में आई जिसको आप लोगों ने डिसऑन किया, लेकिन बाद में जो लीडरशिप है वो कहते हैं हम ऑन करते हैं। आपके जो खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान है हुकूमत के, वो भी कहते हैं मैं ऑन करता हूं उसको। देखें इस तरह है ना, कोई करे या ना करे, मैं जो एक तर्जुमान के हैसियत से यहाँ बैठा हूँ और हम उसको ऑन नहीं कर रहे। और ठीक है, मतलब आप तर्जुमान भी एक पेज पे नहीं है, चले ठीक हो गया। अतर भाई ये बताएं कि तो आप बरतानवी कवानीन को बड़े अच्छे से जानते हैं। ये जो खातून थी उन्होंने मतलब रियासत पाकिस्तान की एक अहम जो शख्सियत के बारे में जिस तरह की चीज़ें वहाँ पे लिख रखी थी, इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ वहाँ पर? देखिए, मैंने वो एक वीडियो तो नहीं देखी जिसका जिक्र किया जा रहा है, लेकिन मैंने खबर में पढ़ा है, उसमें देखे ना इंसाइटमेंट टू वायलेंस, और वहां पे कानून बड़ा वाज़े है इस हवाले से, अगर कोई सबूत है। और जो बरतानवी हुकूमत का अब एक रिस्पांस भी आया और उन्होंने भी यही कहा है कि वहां पे और जो चाहे वो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस हो जाए या पुलिस फोर्स हो जाए, वो एक इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। अगर कोई ऐसा क्राइम हुआ है उसको रिपोर्ट किया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अगर कोई ऐसी बात हुई है तो मेरे ख्याल में तो मुझे नहीं लगता कि वो बच सकेंगे। अगर कोई उसमें इंसाइटमेंट टू वायलेंस है, कोई ऐसी चीज है, तो पुलिस सारे शवाहिद सामने रखेगी और उसमें फेयर चांस है कि उसमें कार्रवाई हो सकती है, अगर सारी चीज जिस तरह रिपोर्ट हो रही है, अगर मामला वैसा ही है। दूसरी बात ये देखें, सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, हम तलखियों की बात करते हैं, हम कहते हैं तलखियां कम करनी है। थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट में चीजों को रखना चाहूंगा। आप देख लें कि शाह साहब के 3 मुकदमात में बरियत हो चुकी है, लेकिन उनकी जमानत नहीं हो रही। 2-3 साल से जो मामला जिस तरीके से चल रहे हैं, चाहे यास्मीन राशिद साहिबा हो जाएं, खान साहब को खुद अभी दोबारा सजा हुई, उनकी अहलिया को सजा हुई, लेकिन फिर भी एक एक्सपेक्टेंस है, या कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी वो मामलात को तलखी को कम करें। दूसरी जानिब आप देखें कि सिर्फ एक फैसला आया, सिर्फ एक फैसला कि मोजिस चीफ जस्टिस साहिबा आलिया नीलम साहिबा ने एक कानून को मुअत्तल किया है, कालादम भी नहीं करार दिया। फुल कोर्ट उन्होंने बेंच वो फुल बनाया है कि जनाब उसके सामने ये मामला जाए। उसके बाद आपने पंजाब हुकूमत का रवैया देखा, पंजाब हुकूमत के अल्फाज देखे, उनकी जानिब से जिस किस्म की बातें की गई, क्या वो मुनासिब है कि इतनी ज्यादा तलखी एक कानून, एक ऑर्डिनेंस मुअत्तल करने पे। लेकिन दूसरी जानिब आपने उनके कारकुनों को, उनके लीडरान को टोटल कुल मिला के वो तकरीबन 4000 साल की सजाएं होती हैं, बनती हैं, जो अब तक आप लोग सुना चुके हैं। लेकिन आप कहते हैं कि जी वो तलखी कम कर दें। खुद आप अदालत के एक फैसले के ऊपर इतने ज्यादा बरम हो गए कि जनाब अदलिया के हवाले से जो बातें की गई, और सोशल मीडिया पे वो अकाउंट जिनको इनकी लीडरशिप फॉलो करती है, उस अकाउंट से जिस किस्म की बातें की गई, तो वो इंतहाई नामुनासिब है। तो मेरे ख्याल में सियासत में दोनों तरफ एक दूसरे को तनकीद कर सकते हैं। नून लीग वाले बिल्कुल हक बजाने में वो बताएं जनाब हमारी लाहौर में तरक्की है, आपका पेशावर में ये गंद पड़ा हुआ, आप इसको ठीक करें, इसमें वो हक बजाने में। इसी तरह पेशावर वाले कह सकते हैं कि भाई हमारी ना फॉर्म 47 की बहस है, ना 45 की बहस है, हम हकीकी नुमाइंदे, ये एक दूसरे पे जरूर तनकीद करें। लेकिन जो जहां पे मुल्क का मफाद है, रियासत का मफाद है, कम से कम उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और आज जो लाहौर में हुआ है, मेरे ख्याल में ये इंतहाई अफसोसनाक है, और ये इतनी जल्दी जो है ये डाई डाउन नहीं होगा, ये याद रखा जाएगा। ठीक हो गया नजम भाई। एक रोजाना हम देखते हैं कि हर चंद दिन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नया नोमई कर देती है, वो सोशल मीडिया पे हो रहा है, तो इसकी रोकथाम नहीं हो रही। और ऑन द अदर साइड जो कोशिशें भी होती हैं, जो मुस्बत कोशिशें हैं, अभी डायलॉग की बात हो रही थी, वो सारी की सारी चीज़ें सबूताज हो जाती हैं इस तरह की एक एक्स पोस्ट से। देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि सोशल मीडिया जो है बिल्कुल बेकाबू हो चुका है, और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जिस जगह पर इसको लेकर चली गई है, ये खुद उसके अपने काबू में भी नहीं रहा।
खुद उनकी क़यादत जो है वो इसका निशाना बन जाती है अगर वो कुछ भी बात करते हैं। और बात यहाँ पर अतर भाई दुरुस्त कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे से सियासत का इख्तलाफ करना चाहिए, एक दूसरे पे तनकीद करनी चाहिए। सियासी रहनुमा भी करते हैं, वो सहाफ़ी भी करते हैं जो कोई पॉलिटिकल सियासी नज़रिया रखते हैं या किसी की सपोर्ट करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, मैं इत्तफाक करता हूँ। लेकिन आप उस अकाउंट से देखिए कि पीटीआई ऑफिशियल के अकाउंट से एक वीडियो शेयर होती है जिसमें आर्मी चीफ को गाड़ी में कत्ल करने की, बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। आप जी देखें, ये बच्चों वाला काम नहीं है, ये छोटी सी बात नहीं है। और बरतानिया जैसे मुल्क से ये होती है, वो तो ठीक है, आज डिमार्श हो गया और बरतानिया मिशन का जवाब भी आ गया कि हम इस किस्म की चीज़ों के ऊपर आप कानून के मुताबिक हमारी पुलिस को आप इन्फॉर्म कीजिए, बताइए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, शदीद कार्रवाई भी होगी। देखिए, ये पाकिस्तान की तरह का आज़ाद, शतर, बेमहार सोशल मीडिया नहीं है कि आप वहाँ पर इंग्लैंड में या अमेरिका में जो कहना चाहें, जिसको धमकी देना चाहें, जिसको गाली देना चाहें। मुझे तो वाकई अफसोस होता है कि मैंने यहाँ पर देखा कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म जो इससे पहले वज़ीर आला रह चुके, वो बाकायदा तौर पे इमरान खान साहब के खिलाफ अदालत में जाते हैं कि इन्होंने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। अब वो कितने साल हो गए, 7-8 साल हो गए हमें उस मुकदमे को देखते हुए, हम किससे उम्मीद लगाएंगे? तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? फिर इसका नतीजा इसी सियासी इंतहा पसंदी में निकलेगा। फिर इसका नतीजा यही निकलेगा कि जब शफी जान ये कहेंगे कि लाहौर से सुनामी टकराने जा रहा है तो फिर अगले भी उनसे टकराएंगे। जब एक तरफ से सियासी बयानबाजी है ना सर, वो तो सियासी बयानबाजी है, वो तो सियासी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ करती रहती हैं। अजम भाई, इसको ये भी तो सियासत का हिस्सा ही है ना, ये भी तो एक जेस्चर ही है। अभी उस्मा साहिबा की बात को आप इख्तलाफ का, तनकीद का निशाना बना रहे थे, तो मेरा ख्याल है फिर आप दोनों को बनाएं, फिर शफी जान को भी कहें कि आप जब आ रहे हैं यहाँ पर तो कोई अच्छी बात करके आए ना। बिलावल यहाँ पर आए, आपने बिलावल की मिसाल दी, बिलावल यहाँ पर आए, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के काम की तारीफ की, उन्होंने सराहा कि आप अच्छा काम कर रही हैं। इसके मुकाबले में जब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जब लाहौर आ रहे थे, वो लाहौर में आते हुए क्या बयान दे रहे थे? क्या हमने नहीं देखा कि रास्ते में उन्होंने जो गुफ्तगू की वो पंजाब की हुकूमत ने नहीं देखी? जब आप लड़ने के लिए आएंगे तो फिर आपसे लड़ाई ही होगी, जब आप यहाँ पर हमला करने के लिए आएंगे तो फिर आपका मुकाबला ही होगा। फिर ये तो नहीं होगा कि आप यहाँ पर आकर। शौकत भाई कुछ कह रहा था, इनका रिस्पॉन्स ले लीजिए। शौकत भाई क्या कह रहे हैं? देखिए शौकत भाई कहें, शौकत भाई हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमें देखें, ये जो हालात इस वक्त है ना, इन हालात के अंदर बहुत मुश्किलात हैं। ये जो पिछले दिनों को रिपोर्ट जो आई थी इंटरनेशनल उसकी, तो उसमें तो देखिए सबसे बड़ी करप्शन पंजाब के अंदर हो रही थी और 5300 अरब की करप्शन इस दौर में हुई 2 सालों में। तो ये तो आप ना कहें, लेकिन ये जो है ना कि जो सुनामी शौकत भाई अगर आपको करप्शन का और रिकवरीज का और ऑर्डर्ड ऑब्जेक्शंस का और रिकवरीज का और करप्शन का फर्क नहीं मालूम, आप इतनी अहम पोस्ट के ऊपर हैं सर, आप उस रिपोर्ट को दोबारा देखिए, उसमें रिकवरीज की बात है, उसमें ऑर्डर्ड ऑब्जेक्शन। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप हमें बता रहे हैं कि जी इस तरह बात करना चाहिए था आपको। अब अभी बातें भी आप हमें समझाएंगे कि हम पंजाब आए तो नहीं, मैं नहीं कह रहा, मरियम नवाज की हम तारीफ मैं आपको नहीं मैं आपको किससे समझा रहा। बात है कि आपने पूरे पंजाब का सर शर्म से झुका दिया है। ये जो हरकत की है ना, देखिए हम पंजाब बड़ा, पंजाब का सर फख्र से बुलंद है मेरे भाई, ऐसी बात ना करे, ऐसी बात ना करे। पंजाब का सर फख्र से बुलंद है। नहीं, मेरी बात सुने ना, पंजाब के लोग बहुत अच्छे हैं, वो आज निकल रहे थे और ठीक है, लेकिन अगर आज देखना, आज अगर सियासी वुसअत का मुजाहरा किया जाता तो आज पंजाब के लोग बहुत अच्छे हैं शौकत भाई, पंजाब के लोगों ने बहुत ही अच्छा टाइम होता है जिसका परफॉर्मेंस की बात है, परफॉर्मेंस को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो अभी एक शॉर्ट सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद डायलॉग जो है प्राइम मिनिस्टर ने तो ऑफर कर दिया, लेकिन वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उसको खैर मकदम कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर जो है वो कहने कि उसका एक मुतज़ाद किस्म का रवैया है, उसके ऊपर इस पर बात करते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अभी मुज़ाकरात पर बात कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की दावत दी गई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो है उसने उसको गैर मशरूत तौर पर कबूल भी कर लिया, लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं हुकूमत की जानिब से ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि ऑन बोर्ड नहीं है तो फिर इसकी क्या वक़्त रह जाती है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की। तो नौशीन साहिबा, चले एक नया मतलब एक चैप्टर का आगाज़ हो सकता है, आप शुरू करें उनके साथ। आफ्टर सम टाइम शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कन्विंस करके वो टेबल पर ले आए साथ। देखें, अगर उनका जो बयानिया है वो अगर पाकिस्तान के मुफाद की बात है, मुल्क को मजीद ताकतवर बनाने की बात है, 25 करोड़ आवाम की बात है, तो ज़रूर वो बैठेंगे। और आइन की बालादस्ती की बात है, पार्लिमान की बालादस्ती की बात है, तो ज़रूर उनके साथ बात हो सकती है। लेकिन जब वो मौक़िफ़ एक ही है और वो बानी की ढाई है, तो फिर उस पर हम क्या बात करेंगे और वो कितनी देर डायलॉग चल सकता है। पाकिस्तान की अगर बात इन्होंने करनी होती तो आज भी मैं अक्सर रिलेट करती हूँ चीज़ें, शायद आदिल साहब आप भी करें, कि जब भी बाहर से कोई सरकारी दौरे पे पाकिस्तान आता है ना, तो उनकी जानिब से एक तमगा ज़रूर लगना होता है, जो कि नेशनल मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया पे वो हाइप क्रिएट करना होता है, क्योंकि बाकी मुल्कों को पाकिस्तान की मुस्बत साइड ना दिखाई जाए। इनके रवैये, इनकी गुफ्तगू, इनके अमल जो है ना, वो हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ है। और ये बात मैं एज YPF की सदर, हम अक्रॉस द पार्टी हैं, हम बेंच से बैठते हैं, ये चीज़ उनको बड़ी दफ़ा हमने बारहा ये इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुल्क की बात करें, इस पाकिस्तान की जो है वो बात करें कि आज वो कह रहे हैं मुल्क की बात कर रहे हैं, आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, आज़ाद अदलिया की बात कर रहे हैं, वो बानी पीढ़ी की रिहाई तो कह रहे नहीं है एजेंडे में शामिल। हमने राजा साहब को सुना, आज वो यही फरमा रहे थे कि आइन और कानून की बालादस्ती और ये सारी चीज़ें हैं, इलेक्शन कमिश्नर लगाएं, शफाफ इंतखाबात करवाएं, ये मुतालबात है अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो अगर ये बातें करेंगे तो क्या प्राइम मिनिस्टर ने इनको जो है वो दे दिया है कि उन्होंने अपना भी वहां से, अगर आज राना सांवला साहब ने भी ये बयान दिया है, तो जरूर है अगर इनमें बानी PTI माइनस है और बाकी सारी चीजों पे ये बात करना चाहते हैं और डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं, तो जरूर इनसे जो है मुज़ाकरात हो जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक होंगे। और पाकिस्तान शौकत भाई वो कह रहे हैं बानी PTI माइनस तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, और जो मुतालबात आप लोगों ने सामने रखे हैं, वैसे क्या इन मुतालबात पे हुकूमत आपसे मुज़ाकरात करेगी? सही देखिए, इमरान खान को अगर ये ऑफर भी करेंगे ना कि हम आपको फ्री करते हैं, तो वो नहीं निकलेगा, क्योंकि वो कहता है कि आइन और कानून के मुताबिक अदालतें आजाद कर दो, 2 दिन के बाद इमरान खान बाहर आ जाएगा। आपने अदालतों को कंट्रोल कर दिया 26वीं 27वीं तरमीम लाकर, आपने तो मुल्क का निजाम ही तबाह बर्बाद करके रख दिया। आप जो हमें इतना ताना देती है कि जी पर वहाँ बड़े काम हो रहे हैं, वो आप लोग तो खुशकिस्मत है, आपको पूरा NFC का शेयर मिलता है, आपको पंजाब सूबे का जितना शेयर होता है वो आपको 100% मिल जाता है। हमारे तो 4000 आपको भी NFC का शेयर मिलता है, और आपको उसकी अकाउंटेबिलिटी आप उसका बताते नहीं, हमने लगाया था। अरब रुपए, एक मिनट बीबी बात सुन लिया करो, खैर है, 4000 अरब रुपए वफाक के जिम्मे हमारे, वो दिलवा दो ना, हम तो अपने सूबे से पेरिस बना देंगे। आप तो यूरोप की बात करते हैं, पिछले कई साहब में तो ऐसी होती है ना, सारे तो करप्शन में चले गए हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको बना के देंगे। आप भाई पिछलों का हिसाब दे दें, हिसाब ही तो नहीं दे रहे आप। अभी भी पंजाब से लोग छुट्टियां मनाने हमारे यहाँ आते हैं, गलियात आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह स्वात आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इस तरह की बातें ना करें। लेकिन आप अगर आप पाकिस्तान को मजबूत बनाना चाहते हैं और सियासी इस्तेकाम लाना चाहते हैं, देखिए सियासी इस्तेकाम तो नहीं है ना, 36,000 अरब रुपए आपने कर्जा लिया है ना, और कर्जा लेने के बाद भी जो है आपके एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी है, आपका ग्रोथ रेट जो है वो 2.4 से आगे जा ही नहीं रहा है। तो आप क्या दावे कर रहे हैं कि हमने तरक्की कर ली है? खुदा के लिए लोगों को धोखा में ना रखें, आप मेहरबानी करें। आपके 144 जो है ना टेक्सटाइल मिलें पंजाब के अंदर बंद हो गई हैं, ये कितने शर्म का मुकाम है, 1.5 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? हुकूमत इन इश्यूज पे टॉक शोज होने चाहिए, इन इश्यूज के ऊपर जो आवामी इश्यूज है उस पे बात होनी चाहिए। आप पंजाब में कोई चाचे मामे लगे, आपने पंजाब खरीदा है, भाई हम सबका पंजाब है। आप हमें ये ताना क्यों देती है कि जी वहाँ आके लोग नौकरी करते हैं? मेरे जो भाई ने बताया कि वहाँ पख्तून आके वहाँ नौकरी करते हैं, क्यों नहीं करेंगे भाई? पंजाब हमारा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सबका पाकिस्तान है, बिल्कुल आप पंजाब में चले करें ना, वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, हमला ना करें आप, हमला ना करें आप, हमला ना करें आप। चले अतर भाई ये बता दें कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान अनकंडीशनल मुज़ाकरात के लिए राजी है, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ नहीं है, मौलाना साथ नहीं है, तो इस सूरत हाल में इन मुज़ाकरात की वक़्त क्या रह जाती है? वैसे देखिए,
देखें, आइन और कानून के ऊपर मुज़ाकरात होने चाहिए। किसी भी दौर में यहाँ पे चीजें आइडियल नहीं रही। यहाँ पे ही मेरी बहन नौशीन बैठी हुई है, जब इन्होंने मली साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और पीटीआई की हुकूमत थी, रात को फरिश्ते वो जो है बैलेट बॉक्स ही गायब हो गए थे और धुंध पड़ गई। धुंध बहुत थी, हमने देखा था ना, इसी मुल्क में हुआ था। अभी भी कोई सूरत-ए-हाल अभी भी सूरत-ए-हाल तब्दील नहीं हुई। तो मसला ये कि सब सियासतदानों को पता है, चाहे वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। एक दफा हमें अपने आप से सच बोलना पड़ेगा और इस दलदल से इस मुल्क को निकालना पड़ेगा, और उसमें तमाम सियासतदानों का किरदार है। बाकी आप जरूर सियासी मुखालफत करें, एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी करें, लेकिन आइन और कानून की जब तक अमलदारी नहीं होगी, ना इधर इन्वेस्टमेंट आएगी, ना कुछ और होगा। देखें, PIA बिकी है, एक भी फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आया, किसी ने बिड भी नहीं किया। तो देखें ना, ये लम्हा फिक्री है हमारे लिए, कोई खुशी की बात नहीं है। इस पे पॉलिटिकल पॉइंट्स लेकिन उसमें हुकूमत में भी था, लोकल इन्वेस्टर। लेकिन अतर भाई, इसमें एक देखें, इसमें ये भी एक अच्छी इसका पॉजिटिव पहलू ये भी हो सकता है कि $1 बिलियन के लोकल इन्वेस्टर सामने आ गए। मतलब एक ने 135 बिलियन और एक 134 बिलियन लगाया, तो मतलब ये अराउंड $1 बिलियन जो है उसका इन्वेस्टर तो पाकिस्तान से सामने आ गया। ये भी एक खुशाइन चीज़ है ना कि पाकिस्तान में भी इतने अच्छे इन्वेस्टर चले मौजूद हैं। योर टेक जरा आप जल्दी से बता दें, मुज़ाकरात से नजम भाई कुछ निकलता नजर आता है आपको इस सूरत हाल में, जब मौलाना भी नहीं है, PTI भी नहीं है, तो फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन से मुज़ाकरात? ये देखिए आदिल भाई, ये बात तो आपने खुद कर दी कि जब PTI इसको बैक नहीं कर रही, जब मौलाना इसको बैक नहीं कर रहे, तो इसके बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ से आइन की अपनी हैसियत क्या है कि उसके साथ मुज़ाकरात हो। लेकिन एक बड़ी अहम बात यह है कि गैर मशरूता तौर पर जो आमादा हुए हैं, जाहिर है इस TTAP में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हैं, ओहदेदार मौजूद हैं। तो जब आप देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग आए हैं, ये लोग शामिल हुए हैं, और इसमें ये 3 चीज़ों से दस्तबरदार हो गए हैं। पहली चीज़ ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालबे से दस्तबरदार हो गए हैं, 9 मई के मुकदमात ख़त्म करने से दस्तबरदार हो गए हैं, और तीसरा ये कि मौजूदा असम्बली को ख़त्म कर दिया जाए, इससे दस्तबरदार हो गए। तो ये तो हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उसको इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, और ये इसी तरह मुमकिन हुआ है क्योंकि ये मुलाकातें बंद हुई हैं। खान साहब का इंतहा पसंदाना रवैया और उनका जो इंतहा पसंदाना वो जो ट्वीट्स थे वो बंद हुए, तो बाकी लोगों ने थोड़ा सा नीचे आके थोड़ा सा जमीनी हक। अल्लाह हाफिज, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।